हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 1 साल की नौकरी पर भी मिलेगी ग्रेजुएटी। एक बड़ी खबर की सांसद ने बुधवार को 3 प्रमुख श्रम सुधार विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेजुएटी दिए जाने का प्रावधान है। नए श्रम कानून से देश के संगठित और असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। राज्यसभा ने बुधवार को उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया है। आपको बता दें, इस विधेयक के प्रावधानों के तहत महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव खत्म होगा, उन्हें समान वेतनमान मिल सकेगा। और नए प्रावधानों में मजदूरों को 1 साल में एक बार घर जाने के लिए प्रवास भत्ता भी दिए जाएंगे। और साथ ही इस प्रावधान के अनुरूप ज्यादा उम्र के श्रमिकों का साल में एक बार फ्री हेल्थ चेकअप कराया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल खोलने पर बच्चों की सुरक्षा जरूरी। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार अगले महीने से स्कूल खोलने पर विचार कर रही है। इसके लिए दूसरे राज्य जहां 21 सितंबर से स्कूल खोले गए हैं, वहां की रिपोर्ट मंगाई जा रही है। सरकार इस आधार पर समीक्षा करेगी, जिसके बाद स्कूल खोलने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी पुष्टि की है और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है, उसके बाद स्कूल खोले जाएंगे। और साथ ही वर्ष 2021 के जैक बोर्ड की परीक्षा में मैट्रिक इंटरमीडिएट के ओवरऑल स्टेट टॉपर को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो गोद लेंगे। इनकी पूरी पढ़ाई का खर्च वे खुद उठाएंगे। इसकी घोषणा शिक्षा मंत्री ने झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड के ऊपर आज छाए रहेगा बादल। मौसम विभाग की माने तो आज भी यहां बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। बताते चले, इधर पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिले के कुछ स्थानों पर अगले 2 से 3 घंटे में हल्के दर्जे का मेघ गर्जन के साथ वज्रपात के साथ वर्षा होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 1141 नए मरीज, 3 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1141 नए मरीज मिलने के साथ ही 3 और नए संक्रमित मरीज की मौत हो गई, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़ से एक नए मरीज की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि राज्य में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 648 हो गई है। आज मिले मरीजों में से बोकारो से 78, चतरा से 3, देवघर से 21, धनबाद से 62, दुमका से 22, पूर्वी सिंहभूम से 131, गढ़वा से 31, गिरिडीह से 21, गोड्डा से 17, गुमला से 14, हजारीबाग से 41, जामताड़ा से 3, खुट्टी से 56, कोडरमा से 22, लातेहार से 6, लोहरदगा से 28, पाकुड़ से 12, पलामू से 30, रामगढ़ से 30, रांची से 413, सरायकेला से 25, सिमडेगा से 5 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 70 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 75,089 हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान 1232 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 86,703 नए मरीज मिले हैं। वहीं 87,458 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 57,30,184 हो गई है, जबकि 46,71,850 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे के दौरान 1123 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह से मौत का आंकड़ा 91,173 हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि हमारे देश में आबादी के अनुपात में कम मौत हो रही है और प्रति 10 लाख की आबादी में भारत में 62 मरीज दम तोड़ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मिले सांसद, ट्रेन चलाने की मांग। एक बड़ी खबर की सांसद संजय सेठ ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात कर रांची से विभिन्न जगहों के लिए जल्द ट्रेन चलाने की मांग किए हैं। सांसद ने यात्री सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही साथ विभिन्न जगहों पर फ्लाई ओवर बनाने की मांग किए हैं। सांसद ने रांची, लोहरदगा, दुमका, हावड़ा, दिल्ली, जयनगर, जनशताब्दी, पटना, डाल्टनगंज सहित अलग अलग जगहों के लिए ट्रेन चलाने की मांग किए हैं। साथ ही आपको बता दें, रांची सहित पूरे झारखंड में आवागमन में हो रही यात्रियों को परेशानी को लेकर झारखंड चेंबर ने मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि सरकार की अनुमति से राज्य में व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों का
का संचालन तो हो रहा है, लेकिन आवागमन की सुविधा नहीं होने के कारण यात्रियों और खासकर व्यापारियों को कठिनाई हो रही है। झारखंड के यात्रियों को कोलकाता जाना होता है। ऐसे में वर्तमान में रांची से कोलकाता का परिचालन शीघ्र शुरू करने के लिए रेल मंत्रालय से मांग की गई है और रांची नई दिल्ली राजधानी ट्रेन को सप्ताह में 6 दिन चलाने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। एक बड़ी खबर की शिक्षक बहाली रद्द कराने के हाईकोर्ट के आदेश को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को दिए हैं। साथ ही इधर बता दें, झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा नियोजन नीति रद्द किए जाने और शिक्षकों की हुई बहाली को लेकर उत्पन्न संकट पर शिक्षकों ने बुधवार को राज्य के हर एक जिले में बैठक किए। उन्होंने कहा है कि हमें बिना गलती की सजा दी जा रही है, सभी संगठित होकर आंदोलन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक पुलिस कर्मियों का अनुबंध बढ़ा, आंदोलन खत्म। एक बड़ी खबर की झारखंड के 12 जिले से आए 2500 से अधिक पुलिस कर्मियों का आंदोलन बुधवार को समाप्त हो गया है। वे बीते 13 दिनों से आंदोलन में थे और सहायक पुलिसकर्मी के एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मुलाकात किए। इस दौरान मंत्री ने सहायक पुलिसकर्मियों का अनुबंध 2 साल बढ़ाने का आश्वासन दिए हैं। उसके बाद सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल भारत बंद का आह्वान। आपको बता दें, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला सचिव धीरेन भगत ने केंद्र सरकार के किसान विरोधी 3 निर्णयों के खिलाफ 25 सितंबर को संगठन के द्वारा आहूत भारत बंद को सफल बनाने की अपील किए हैं। उन्होंने कहा है कि तीनों निर्णयों से पूरा कृषि व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथों में चला जाएगा। कानून की मूल बात यह है कि आवश्यक वस्तु कानून 1955 में संशोधन कर जरूरी सभी प्रकार के अनाज, दाल, तिलहन, खाद, तेल, आलू, प्याज को पूंजीपतियों के लिए बाजार पर छोड़ दिया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त होने जा रहा है। सरकारी नियंत्रण वाले कृषि मंडियों को खत्म कर दिया गया है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे, कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि काला कानून का सभी कड़ाई से विरोध करें। और साथ ही इधर चाईबासा जिले के पोटका प्रखंड के पारंपरिक ग्राम सभा नचोसाई ने 25 सितंबर से 3 दिनों तक गांव में जनता कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा नचोसाई के ग्राम प्रधान रामकृष्ण सरदार और दर्जनों ग्रामीणों ने बुधवार को लिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंतरराज्यीय बस चलाने वालों पर होगा केस। एक बड़ी खबर की, अंतरराज्यीय बस चलाने वालों पर केस क्यों नहीं हो रहा, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बिहार सहित दूसरे राज्य में जाने वाले बसों को जुर्माना लेकर छोड़ने को उप परिवहन आयुक्त सह आरटीएच सचिव ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने रांची, सिमडेगा, खुट्टी, लोहरदगा, गुमला के डीटीओ और एमवीआई को पत्र लिखकर पूछा है कि आखिर किन परिस्थितियों में बिहार जाने वाली बसों को जुर्माना लेकर छोड़ा गया। यह कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। ऐसी परिस्थिति में बस मालिकों पर कोविड-19 की गाइडलाइन उल्लंघन को लेकर प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की गई है। अब से राज्य सरकार की जब तक अनुमति नहीं मिलती है, तब तक अंतरराज्यीय बसों के परिचालन होने पर केस दर्ज किए जाएंगे और जल्द ही अंतरराज्यीय बसों के परिचालन पर विचार किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के +2 शिक्षकों के स्थानांतरण का रास्ता साफ है। एक बड़ी खबर की, हाई कोर्ट के आदेश के बाद +2 शिक्षकों के स्थानांतरण का रास्ता साफ हो गया है और बुधवार को हाई कोर्ट की जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में स्थानांतरण के निर्णय पर रोक लगाने से संबंधित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने तत्कालीन स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री के द्वारा +2 शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी निर्णय पर रोक लगाने के फैसले को गलत बताया है। अदालत ने उसे निरस्त करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में हुई स्थापना समिति की बैठक में लिए गए स्थानांतरण के निर्णय को सही ठहराया है। और साथ ही 6ठी जेपीएससी रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रीन राशन कार्ड के लिए अक्टूबर तक ले आवेदन। आपको बता दें, भोजन का अधिकार अभियान झारखंड के सदस्यों ने ग्रीन राशन कार्ड के लिए आवेदन देने की समय सीमा बढ़ाकर अक्टूबर तक करने की मांग किए हैं। इसके तहत राज्य में 15 नवंबर से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसके तहत लाभुकों को ₹1 प्रति किलो की दर से 5 किलो अनाज मिलेगा। राशन कार्ड बनाने के लिए रांची में 24 सितंबर यानी कि आज सभी प्रखंडों में कैंप लगाए जाएंगे और राशन कार्ड बनाने के लिए आपको 30 सितंबर तक आवेदन देना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड वासियों के सम्मान के साथ रहेगी सरकार। एक बड़ी खबर की, मुख्यमंत्री हेमंत
हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में जरूर लोगों को बताएंगे कि कैसे मजदूर और किसानों की जिंदगी में ये नीतियां प्रभाव डालेगी। उन्होंने कहा है कि झारखंड वासियों के सम्मान के साथ हमेशा सरकार खड़ी रहेगी और किसानों और मजदूरों को लेकर आज संसद में जो संशोधन बिल जल्दबाजी में पारित किया गया है उसे लेकर बुधवार को जनजातीय परामर्शदात्री परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर एक ज्ञापन पत्र सौंपे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों को हड़ताल अवधि का नहीं मिलेगा मानदेय। एक बड़ी खबर की मनरेगा कर्मियों को उनकी हड़ताल अवधि का मानदेय नहीं मिलेगा। राज्य भर के मनरेगा कर्मी 27 जुलाई से लेकर 10 सितंबर तक हड़ताल में थे और मनरेगा आयुक्त ने स्पष्ट कह दिया है कि उनके लंबित मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए राशि तत्काल दी जा रही है, लेकिन हड़ताल अवधि की राशि उन्हें नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा है कि मनरेगा कर्मियों, अभियंताओं और पदाधिकारियों को अगस्त तक के लंबित मानदेय का भुगतान 25 सितंबर तक प्रमंडलवार किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय भूमि बैंक हो रहा तैयार, झारखंड में भी तैयारी। केंद्र सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय भूमि बैंक बनाकर इससे संबंधित जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराएगी। इसे लेकर झारखंड में भी तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार ने बताया है कि झारखंड के आंकड़े अपलोड हो रहे हैं। गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में पोर्टल तैयार किया जा रहा है और राज्यसभा सांसद महेश पाधोर के सवाल पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सांसद में इसकी जानकारी दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना में बाजार नहीं, सरकार से अनुदान नहीं, बंद हो रही मिल। एक बड़ी खबर की झारखंड में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से 2016 में टेक्सटाइल पॉलिसी लागू की गई थी। राज्य को इसका बड़ा फायदा होने लगा था और हजारों लोगों को रोजगार यहाँ मिलने लगा था, लेकिन पहली सरकार बदली और उस पर कोरोना की मार ने राज्य में पूरी कपड़ा इंडस्ट्री को बर्बाद करके रख दिया है। नतीजा, जो कपड़ा मिल यहाँ खुली थी वे भी बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर रहे हैं। बताते चले कि लॉकडाउन के बाद डिमांड में भारी कमी आ गई है और नई सरकार के बाद विभाग और उद्यमियों के बीच समन्वय का अभाव हो गया है। एक प्रॉपर चैनल की व्यवस्था भी थी, अब पूरी तरह से वे भी बंद हो गया है। एक साल से मिल मालिकों को अनुदान भी नहीं मिला है। इसके मद्देनजर उद्यमी राज्य से अपना मुंह मोड़ने लगे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हजारीबाग के चौपारण में दहेर स्मार्ट विलेज योजना शुरू। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के दहेर पंचायत का गांव दहेर स्मार्ट विलेज एंड ग्रीनफील्ड का कार्य शुभारंभ हो गया है। परियोजना DCRI प्रोजेक्ट के तहत की जाएगी। DSIR बोर्ड मेंबर सह फाउंडर ने बताया है कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ समाज का पूरा विकास करना है। इस प्रोजेक्ट को लेकर एक और गांव में खुशी है, वहीं झारखंड के लिए गर्व की बात होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी के तहत 357 चिकित्सकों की अनुबंध पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन पदों पर 67 वर्ष तक की आयु के डॉक्टर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। इस जाली सर्टिफिकेट से नौकरी करने वालों पर होगा केस। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन जाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा करने के मामले में KCB कॉलेज बेड़ो के 3 शिक्षकों पर FIR दर्ज कराएगा और बुधवार को प्रभारी कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में हुई सिंडिकेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से मृत्यु होने पर कोल अधिकारियों के आश्रितों को भी मिलेगा 15 लाख रुपए। एक बड़ी खबर की, कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर कोल कर्मियों के साथ साथ कोयला अधिकारियों के आश्रितों को भी 15 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। कोल इंडिया के महाप्रबंधक कार्मिक AK चौधरी ने BCCL समेत सभी कोल कंपनियों के निदेशक कार्मिकों को ईमेल कर यह जानकारी दिया है। साथ ही कोरोना योद्धाओं के मौत पर मिलेगा शहीद का दर्जा। स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कोरोना योद्धाओं की मौत हो जाने पर उन्हें शहीद का दर्जा देने की घोषणा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अगले सत्र से पहले सरना धर्म कोड का प्रस्ताव भेजेंगे केंद्र सरकार को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। एक बड़ी खबर की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले सरना धर्म कोड का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। उन्होंने यह जानकारी विधानसभा के मानसून सत्र के समापन पर कही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि लंबे समय से चल रही यह मांग पूरी करने के लिए राज्य सरकार तैयार है। साथ ही झारखंड के आदिवासी कर्नाटक की तरह यहाँ भी सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही चलते चलते आपको बता दें, आदिम जनजाति के घर तक पहुँचेगा राशन। डाकिया योजना के तहत आदिम जनजाति
के परिवारों को डोर टू डोर राशन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियन और फेडरेशनों ने किया जोरदार तरीके से प्रदर्शन। केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों ने बुधवार को राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाया। साथ ही किसानों को केसीसी देने का दिया निर्देश। निरसा प्रखंड कार्यालय में बैंकर्स का बैठक किया गया और अधिकारियों ने बैंकों को उपयुक्त किसानों के आवेदनों को स्वीकार करते हुए अविलंब लोन भुगतान करने का आदेश दिया है। कृषक मित्रों के साथ अन्याय कर रही सरकार। गोल्फ ग्राउंड में बुधवार को झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ ने कहा है कि झारखंड सरकार कृषक मित्रों के साथ अन्याय कर रही है। और साथ ही इधर रांची और टाटा में पीपी मॉडल पर मिलेगी बिजली। झारखंड ऊर्जा विभाग द्वारा रांची और जमशेदपुर में बिजली वितरण की जिम्मेवारी निजी हाथों में देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।